हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस क्या है? एक टूल है जिससे हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे। इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क को लेने के लिए क्या करती है, एक प्रीमियम चार्ज करती है। और इंश्योरेंस कंपनी जब रिस्क को लेती है तो इसको हम इंश्योरर बोलते हैं। जिस पर्सन के रिस्क को कवर किया जाता है वो इंश्योर्ड कहलाता है। इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट टाइप के रिस्क को क्या करता है, कवर करता है, जैसे लाइफ का, हेल्थ का, मरीन का। तो ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जब एक इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल लॉस को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी पे। तो इंश्योरेंस क्या है? एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी रिस्क को क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं बेसिकली, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, जिससे हम डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल रिस्क को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ब्रॉड सेंस में क्या है, इंश्योरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ के लिए किया जाता है। एक इंडिविजुअल अपने लाइफ के फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए ये पॉलिसी लेता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसमें क्या है, कुछ प्रीमियम की अमाउंट उससे क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। अब स्पेसिफिक या फिक्स अमाउंट क्या है, एक इंडिविजुअल को दी जाती है उसकी डेथ और या सर्टेन एज के बाद। इन केस के हमारे जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ था उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो सारी अमाउंट क्या है, पे की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जो हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। इसमें क्या है, टर्म लोन, इंडोलमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डेथ को छोड़ के अगर हमें कोई भी लॉस हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे व्हीकल में डैमेज हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारी गुड्स जल गई या चोरी हो जाती है तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या है, कंपनसेट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट आता है मोटर इंश्योरेंस। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करती है कि अगर हमारे व्हीकल के रिगार्डिंग हमें कोई भी लॉस हो जाता है तो इसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस कंपनी हमें मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने व्हीकल के रिगार्डिंग इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी और व्हीकल के ओनर के बीच में होता है कि व्हीकल को अगर कोई भी डैमेज होता है या चोरी हो जाता है या फायर हो जाती है या नेचुरल क्लाइमेट से कोई भी डैमेज होएगा तो उसके रिगार्डिंग वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या है, एक जनरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फायर के डैमेज के अगेंस्ट। जो इंडिविजुअल है वो क्या है, एक रेगुलर प्रीमियम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पे करता है। अगर इंडिविजुअल को क्या है, उसके गुड्स के रिगार्डिंग या उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फायर से कोई भी डैमेज हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या देगी, कंपनसेट करेगी। इंश्योरेंस कंपनी इसमें क्या करती है, फुल कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करती, उसको कुछ अमाउंट पे करती है और जो बच जाता है वो इंश्योर्ड को खुद पे करना पड़ता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह का रिस्क था, प्रॉपर्टी कैसी है, कैसे डेंजर आया है, कितना उसको लॉस हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही इसको क्या है, एक इंडिविजुअल को कंपनसेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक इंडिविजुअल को उसके हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए क्या करती है, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। इसके लिए उसको क्या है, कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। इसको हम मेडिक्लेम पॉलिसी भी बोलते हैं क्योंकि ये पॉलिसी क्या करती है, एक इंडिविजुअल की इंजरी के बदले में या उसके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं या हमारी बीमारी के जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसके लिए हम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अगर हम कोई भी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसको सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो जाती है कि अगर कोई सी थ्रेट्स से हमारा कोई भी लॉस होएगा ना तो उसके रिगार्डिंग हम आपको क्या है, कंपनसेट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई कार्गो में सामान भेजते हैं तो वहाँ पे तूफान आने का डर रहता है, समुद्र की लहरों से भी शिप क्रॉस हो सकता है। तो इसके बदले में जो भी हमारे लॉस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, कंपनसेट किया जाता है।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हम अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो एक पर्सन क्या चाहता है, उनको कम करना चाहता है, तो वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई थी। तो ये क्या है, जो हमारी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे इंश्योरेंस के टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट आता है रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई थी कि जैसे कि कोई मिलिट्री में काम कर रहा है, पुलिस एयरफोर्स में काम कर रहा है, पुलिस में है या डिफेंस फोर्स में है, तो वो सर्विस करता है, तो उस केस में ये होता है कि उसके डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है। सेकंड आता है कि कोई पीपल ऐसे होते हैं जो रेगुलरली बस में या कार में ट्रैवल करते हैं, तो उनकी है ना एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं, तो उसके लिए उस केस में भी क्या है, वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली की केयर करने वाला कोई नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कई पीपल है ना जो रिटायर हो जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं, तो वो क्या है, इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान का यूज़ करते हैं। कुछ पीपल जिनकी रेगुलर इनकम होती है, वो अपनी बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग जो उनकी नीड होती है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं। ठीक है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, एक एमरजेंसी के टाइम पे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करती है, तो वो इसलिए भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। कुछ मिडिल इनकम पीपल क्या करते हैं, वो अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए इस पॉलिसी का यूज़ करते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। तो ये बेस्ट क्या है, पॉलिसी है जो पीपल की क्या है, नीड को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर लेते हैं, जिससे उन्हें हाई रिटर्न मिलती है। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में भी हमारी हेल्प करती है, और मोस्टली हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी हेल्प करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। कि जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद उसकी फैमिली की देख केयर करने वाला कोई भी बंदा नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, उसको है ना उनकी फैमिली को मंथली एक्सपेंसेस पे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, उस डेथ के केस में उनको एक स्पेसिफिक या फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करती है उसकी फैमिली को, जिससे वो अपनी नेसेसरी एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। ये इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हर पर्सन की अलग अलग तरह से होती है। तो फर्स्ट क्या है, जनरल इंश्योरेंस हमारे क्या है, फायर, थेफ्ट या नेचुरल क्लाइमेट से जो भी रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है, इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी वैल्यूएबल एसेट या प्रॉपर्टी को क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है वो हमारी कंट्री के लॉ के ऊपर भी डिपेंड करता है, कि क्योंकि हमारी इंडिया में मरीन और मोटर इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। जनरल इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है कि हमारी जो सेविंग हैबिट है उसको क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल कि हम एक नई कार लेके आते हैं और हम नई कार का सेलिब्रेशन करने के लिए हम है ना लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, और हमारी सामने से कोई दूसरी कार आती है और वो हमारी कार को हिट कर देती है और हमारी कार डैमेज हो जाती है। उस डैमेज को पूरा करने के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट मनी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं। तो अगर हमने अपने व्हीकल का अगर इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस लॉस को कवर करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी। हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई थी क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग सिक्योर हो, तो इसलिए वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मेडिकल इमरजेंसी हमें किसी भी टाइम आ सकती है। ठीक है, कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सही हैं, तो हमें उस मेडिकल इमरजेंसी के रिगार्डिंग भी क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस से ही हम क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है उनको सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है। और हमारी लाइफ साइकिल क्या है, चेंज होती रहती है।
ठीक है, अब हमारी लाइफ साइकिल चेंज हो रही है, तो उसमें क्या है, जो हमारे मेडिकल और डे केयर एक्सपेंसेस है उसको क्या करने हैं, बियर करने में भी हमारी हेल्प करेगा। द रीज़न क्या है कि जो मेडिकल कॉस्ट आती है ना वो हमारी बहुत ज़्यादा आती है, तो मिडिल क्लास के लिए ये मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है टैक्स बर्डन को कम करने में, क्योंकि अंडर सेक्शन 80D ये हमें क्या है, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर डिस्कवरीज, कि हम मोस्टली क्या करते हैं, एक रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के थ्रू है ना अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो हमारे फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी हेल्प करेगी। इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट आता है रिस्क हमारे पर्सनल इवेंट, जैसे हम डिसेबल हैं और हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी इनकम का लॉस होएगा, सर्विस का लॉस हो सकता है और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारे पर्सनल रिसोर्सेज क्या है कि हम सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलनेस, अगर हम बीमार हैं तो इससे क्या होगा, हमारे इनकम का लॉस होगा, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे कि हमारी जो हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर है वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेंगे प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट आता है डेथ के केस में हमारी इनकम का लॉस होता है, सर्विस का लॉस होता है और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट, अगर हमारी रिटायरमेंट होती है तो इस केस में क्या है, हमारी इनकम कम हो जाती है और हमारी जो अनप्लान्ड लिविंग एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, तो हमारे पर्सनल रिसोर्सेज, हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो हमारी रिटायरमेंट और पेंशन ले लेते हैं और पब्लिक सेक्टर में हम क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्लान ले लेते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी लॉस, अगर कोई भी प्रॉपर्टी लॉस होता है तो इस केस में क्या होएगा कि हमारी प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, उसको इससे रिप्लेसमेंट और रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी, तो हम इसके रिगार्डिंग क्या है, फ्लड इंश्योरेंस ले लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी, अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होंगे कि हमें लॉस होगा एसेट और इनकम का, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ले लेते हैं।